नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज हम नई रीडिंग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके अपकमिंग 3 मंथ्स की लाइफ डायरेक्शन के ऊपर, जो कि अप्रैल एंड तक का हम समय देखेंगे कि आपका अप्रैल के आखिर तक आपके साथ क्या होने वाला है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आप बार बार कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको क्या कहना चाहती है, गाइडेंस आपके लिए देखेंगे। तो इस प्रकार हम अपनी रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे मैं आपकी लाइफ को डायरेक्शन देने वाली हूँ कि आपको किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाना है। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, इस विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरा कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। मैं लाइव अब नहीं पढ़ा रही हूँ। एक तो वर्क का लोड बहुत है मेरे ऊपर, हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और मुझे भी अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मैम रिकॉर्डेड क्लास आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम उसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, कितने भी बजे, कितने भी टाइम, कैसे भी देख सकते हैं। लाइव क्लास अगर एक बार छूट जाती है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है आगे समझ पाना। इसीलिए रिकॉर्डिंग्स मैंने अवेलेबल करा दी हैं। तो दो हिस्सों में कोर्स को डिवाइड किया गया है, बेसिक और एडवांस। तो आप अपना जब भी आपका मन करे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप पहले बेसिक पढ़िए, फिर एडवांस पढ़िए। आपको आफ्टर पेमेंट आपको सारे के सारे जो PDF हैं वो मिल जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स की लिंक मिल जाएगी, और आपको 1 साल के लिए वो रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी। आप जितने भी बार उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और डाउट्स आपके जूम क्लासेस पे ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये होने वाला है। और आप मुझसे अगर रीडिंग से बुक कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल मत करिए, आपको वहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करें अब, महादेव का नाम लेके और माँ सरस्वती का नाम लेके। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम रीडिंग करने वाले हैं लिब्रा। आज पता नहीं क्यों मैं रीडिंग्स कर रही हूँ और मैं ना फंबल बहुत हो रही हूँ। अब ये क्यों हो रही हूँ मुझे भी नहीं पता। मेरा हो सकता है मरकरी रेट्रोग्रेड हो चल रहा हो आज, या कुछ तो ऐसी स्थिति है कि मैं फंबल कर रही हूँ, बार बार एक अटकाव आ रहा है बोलने में। चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। लिब्रा, तुला राशि। सबसे पहले हम तुला राशि आपके लिए ये देखेंगे कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं तुला राशि, लिब्रा, मेरी प्यारी लिब्रा, आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जहाँ पे फर्स्ट कार्ड मेरा है 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ वैंड्स, वन मोर कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स। लिब्रा, तुला राशि, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि क्या नहीं करना है। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि क्या नहीं करना है, आपको रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जाना है। कहने का मतलब है कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको अभी कमिटमेंट नहीं देनी है किसी को भी। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। आपको शादी अभी नहीं करनी चाहिए अपकमिंग 3 मंथ्स में, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल बनना है, लो प्रोफाइल में जाना है। लो प्रोफाइल कहने का मतलब कि नज़र ना लगे, अपनी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम कर दो, अपनी थोड़ी सी बाउंड्रीज आप रखिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी ऐसा मत करिए जिसकी वजह से आपके बारे में लोग कोई भी बातचीत बनाएं, कोई बातें करें। ट्रैवल्स को अवॉइड करना है अपकमिंग 3 मंथ्स में, जो थोड़ी दूर की यात्राएं हो। पास की छोटी मोटी ठीक है, दूर की यात्राओं को थोड़ा सा आपको अभी अवॉइड करना है। और मुझे क्या दिख रहा है कि आपको
अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा हम क्या हो जाते हैं ना कि हम बहुत फैमिली में समय बिताने लगते हैं, तो हम अपने काम को भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि हमारा काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ये टाइम पीरियड है कि इमोशंस में आके आपको कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं। आप हो सकता है कि बहुत सारे टेस्ट करें लोगों का, रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज़ में टेस्ट करें, आप लोगों को जज करें, लोगों को वो नहीं करना है, आपको वो अवॉइड करना है। जितने भी लोग मुझे यहाँ पे मेडिकल फील्ड से सुन रहे हैं, रिसर्च फील्ड से सुन रहे हैं, किसी भी इस ऐसी जगह से सुन रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना होता है या कोई रिसर्च करनी होती है, तो आप अभी थोड़ा सा टेस्टिंग जोन अपना मत करिएगा। कोई भी नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश इस 3 मंथ से मत करिएगा। हो सकता है वो आपको सही रिजल्ट्स ना दें उतने जितने कि आपको मिलने चाहिए थे। अपनी एनर्जीज़ को एक जगह कंसंट्रेट नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को जगह जगह डाइवर्ट करना है। आपको अपने पैसों को जगह जगह सेव करना है, अलग अलग जगह सेव करना है। अपने काम को आप सोच रहे थे फॉरेन तक ले जाने का, बहुत एक्सपेंड करने का, कि हम अपने काम को थोड़ा और एक्सपेंड करें, तो थोड़ा सा रुक जाइए। पेशेंस रखने के लिए आपको कहा जा रहा है, वो नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई? चाहे आपका शादी हो, फैमिली प्लानिंग हो, ट्रैवल हो, टेस्ट वाली कोई चीज़ हो, यहाँ पे आपको चीज़ों को रोकना है। कोई नया काम, कोई नई चीज़, कोई नई चीज प्रोडक्ट बनाना, कोई नया कोई रेसिपी बनाना, कोई नई चीज़ क्रिएट करना, कोई नया प्रोजेक्ट करना या बिजनेस को एक्सपेंड करना और ग्लोबल लेवल तक लेके जाना, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बस बहुत प्लानिंग भी करें, तो थोड़ा सा ना भी आपको रोकने के लिए मैं कहूँगी कि रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए, गो विद द फ्लो अभी आप चलिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आपको निकलना है। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है जो नहीं करना है, ठीक है? ओवर इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स नहीं करनी है। आप जितना भी प्लान करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये चीज़ें मुझे दिख रही है। अब हम ये देखते हैं, किसी को कमिटमेंट भी नहीं देना है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो और आपको वो रिपीट नहीं करना है, ठीक है? वो आपका पैटर्न दिख रहा है स्लोइंग डाउन। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जैसे स्लो हो गए हो, बहुत धीरे धीरे किसी चीज़ को करना, स्पीड को कम कर देना, लेज़ी हो जाना, लथार्जिक हो जाना, आलस आना, ये पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हो। तो अपने उस आलसपन को दूर करना आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपकी ग्रोथ को स्लो कर रहा है, आपकी सोच को स्लो कर रहा है, आपकी बॉडी को स्लो कर रहा है, आपके थॉट्स को स्लो कर रहा है, आपका वज़न बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। इस कार्मिक पैटर्न को रोक दीजिए, इस आदत को रोक दीजिए। बहुत ज़्यादा सोच सोच के अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेना, काम कर करके एग्जॉस्ट कर लेना। किसी के बारे में सोच रहे हो तो सोचते ही चले जाना, किसी काम के बारे में सोचो तो सोचते ही चले जाना, इतना थका लेना अपने माइंड बॉडी सोल को, और वो निरंतर करते ही चले जाना, करते ही चले जाना, करते ही चले जाना। एक पॉइंट पे आके रुक जाओ, इस आदत को बदल लो। थकना नहीं है, थकाना नहीं है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इस पैटर्न को आपको रोकना ही पड़ेगा। आप जो आपने अपना जीवन बना लिया ना कि चलो गो विद द फ्लो, जैसा होगा देखा जाएगा, ये भी आपकी एक आदत हो गई है। तो जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपको रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। आपको एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। कभी कभी ज़िंदगी का फ्लो बहुत स्लो हो रहा होता है, तो हम गो विद द फ्लो चलने लगे तो बहुत धीरे आप पीछे रह जाओगे। तो कभी कभी हमें एक्शंस को बढ़ाना होता है, यही आपको पैटर्न अपना चेंज करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं कि ये आप चेंज करिए आगे। ओके, चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपको क्या करना है जिससे कि अपकमिंग 3 मंथ्स, मतलब अप्रैल एंड तक 3 महीने जो आपके आने वाले हैं, फैब, मार्च एंड अप्रैल,
आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, मैं आपको लाइफ डायरेक्शन देने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपका जीवन बेहतरी की तरफ जाए। आपका आगे आने वाले 3 मंथ्स का लाइफ डायरेक्शन और क्या होएगा वो भी हम देखेंगे। पहले मैं आपको लाइफ डायरेक्शन देती हूँ फॉर लिब्रा, तुला राशि। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स आ गया, सेम वही चीज़ आ गई। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपको क्या करना है, ये कार्ड ना रिपीट हुआ है, मैंने बोला कि ये नहीं करना चाहिए था और वही आ रहा है कि करने में भी आ रहा है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है ये। देखिए, अब कार्ड्स ये कह रहे थे कि आपको अभी शादी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए या प्रमोशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, या अगर आपकी शादी हो जाए तो उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, स्टेप्स क्या लेना है वो बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको पहले तो कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई नया काम हो, कोई नई ऐसी चीज़ की आपका मन कर रहा हो कि मुझे करना है तो करिए। ठीक है, वो आपको करना है। कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है उसको पैशनेट होके करना है, सोचना है, आपको अपने जीवन को आगे एक्सप्लोर करना है। ठीक है, लेकिन आप जो भी काम शुरू करेंगे आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि मैं उसको बीच में छोड़ूंगा नहीं। जिस गति से आप काम को शुरू करें उस गति तक आपको उस काम को ख़त्म करना है। तो कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ना है, ये फर्स्ट स्टेप कि आपको करना क्या है। अब आप सामाजिक हो जाइए, सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन में जाना है, सोशल कनेक्शंस आपको बढ़ाने हैं, फैमिली गेट टुगेदर में जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपके जीवन में होंगी, लेकिन आपको संतुलित करके चलना है, बैलेंस बना के चलना है आपको कहीं ना कहीं। अगर आपको ऐसा है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है जिसको रोका नहीं जा सकता, तो आप शादी को करेंगे ना तो उसको बहुत ही इस तरीके से करना है कि वो पेपर्स पे हो शादी, उसका प्रूफ हो, ज़्यादा लोगों को पब्लिक ना करें, ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं ना कि अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है या कुछ भी होने वाली है ऐसी कोई भी सेरेमनी, तो वो आप पहले रिवील ना करें क्योंकि आपको नज़र लगने के हाई चांसेस हैं। वैसे तो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कमिटमेंट वगैरह देखो, एक तो शादी है कि शादी तो फिक्स हो गई, इसको रोक नहीं सकते है ना, क्योंकि वो मुहूर्त के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से है। लेकिन कहीं पे अगर कमिटमेंट की बात आती है या एक स्टेप आगे बढ़ने की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको भी रुकना है। ठीक है, बहुत जल्दी स्टेप नहीं लेना है। आपको अपने करियर पे बहुत फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आगे आने वाले 3 मंथ्स में आपको अपने करियर पे बहुत ध्यान देना है। आपको इस प्रकार काम करना है कि आपको प्रमोशन मिल सके आगे चल के। ठीक है, आपके करियर में तो नेटवर्किंग बढ़ाइए, करियर पे फोकस करिए, घर में रेनोवेशन कराइए, घर को मेंटेन करवाइए। एक छोटी प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करने का आपको मौका मिलना चाहिए, आप उसके लिए काम करिए, प्रॉपर्टी बनाने के ऊपर काम करिए, रिकन्सिलिएशन करिए। अगर आपने अपने किसी को पसंद कर रहे हो, किसी को चाह रहे हो, तो आप उसको प्रपोजल तक लेके जाइए। ठीक है, आप उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन फाइनल चूज नहीं करना है। आपको थोड़ा सा धीरे धीरे रिश्ते को आगे लेके जाना है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी स्ट्रगल आएगा, उसको एक एक करके सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, एक तो अगर आप सिंगल हैं तो अपने जीवन में किसी सही व्यक्ति का चुनाव करिए, लेकिन एकदम 100% प्रपोज मत करिएगा। चूज करिए, उसको समझिए, लेकिन बहुत जल्दी आगे मत बढ़िए उस रिश्ते में। धीरे धीरे उस रिश्ते को आगे लेके जाना है, बहुत स्पीड में किसी चीज़ को नहीं करना है। और अगर किसी को प्रपोज कर रहे हो, अगर किसी को चूज कर रहे हो, तो उस रिश्ते को निभाने तक की कोशिश करिएगा। आज मन कर रहा है, कल मन नहीं कर रहा, तो उसका ध्यान रखिए। साथ में दिख रहा है कि आपको नए अपने जॉब के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए अभी। ठीक है, आगे एक्सप्लोर करो। एक होता है कि हम सिर्फ सोच रहे हैं,
आपको बोला जा रहा है कि आप प्रैक्टिकली उस पर काम करने की कोशिश करो। आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे आने वाले समय में। तो आपको मेन जो सारे ना वैंड्स के कार्ड आए हैं यहाँ पे ये दिखाते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम पे रिलेशनशिप पे ध्यान ना दे करके आपको अपने करियर पे ही फोकस करना चाहिए। रिश्तों में चीज़ों को स्लो लेके चलो, किसी को जल्दी कमिटमेंट मत दो, अभी उसको पहले जानो समझो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी में डूब मत जाओ। तो ये चीज़ें आपके लिए बोलूँगी। घर में रेनोवेशन कराइए, यह आपके लिए अच्छा होगा। नेटवर्किंग बढ़ाइए, पार्टीज़ में जाइए, गैदरिंग्स में जाइए, थोड़ा सामाजिक बनिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा आगे चल के आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे अपने काम को, अगर हम सिर्फ काम की बात करें तो आप उसको ग्लोबल लेवल पे, नेटवर्किंग पे या सोशल मीडिया पे लेके जाइए। अपनी पर्सनल लाइफ को रिवील मत करिएगा, वहाँ पे नज़र लगने के चांस है। करियर को आप विजिबल रखिए, करियर में प्रोडक्ट्स हों, आपका कोई भी काम हो जो डिजिटल मार्केट से रिलेटेड हो, डिजिटल फील्ड से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया पे हो, वहाँ पे अपना नेम फेम कमाने की कोशिश करिए, रादर देन कि पब्लिक लाइफ आप अपनी पर्सनल लाइफ आप पब्लिक करें। तो पर्सनल लाइफ आपको इन 3 महीनों में बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करनी है। कहीं ना कहीं सेपरेशन की स्थिति, एक टकराव, एक दूरियां बढ़ जाएंगी अदरवाइज, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको लेने हैं। अब हम ये देखते हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लिब्रा, तुला राशि। ओम नमः शिवाय। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ, देखो, ओ माय गॉड, द चैरियट, ओ माय गॉड, टॉप के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या बोला था कि आपको किसी को कमिटमेंट नहीं देना है, रिश्ते को स्लो लेके जाना है। क्यों? क्योंकि आपके साथ छल हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ आपके पीछे से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो सकता है, आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर कनेक्ट हो गए तो देखो क्या हो रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो अपकमिंग 3 मंथ्स में इसीलिए मैंने बोला था कि आप रिश्ते को थोड़ा स्लो लेके चलो तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ना है, चाहे शादी की तरफ हो, चाहे कमिटमेंट की तरफ हो, थोड़ा स्लो रिश्ते को रखिए। तो अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके साथ होने क्या वाला है, आपके साथ होने वाला है ये कि एक तो आप अपने जीवन में ट्रैवल करें। इन 3 महीनों में आपकी रोड ट्रैवल्स होंगी, यात्राएं होंगी। साथ में मुझे ये दिख रहा है जिन यात्राओं को, दूर की यात्राओं को आपको नहीं करना है, ठीक है। यात्राएं बहुत होंगी जिससे आपका खर्चा बढ़ सकता है और पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने क्या बोला था कि यात्राएं ज़्यादा आपको नहीं करनी है दूर की, तो रोड ट्रैवल करिए, ज़्यादा दूर दूर की यात्राओं को काबू में आपको रखना है। साथ में ये दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है तो मुझे ये दिख रहा है कि आप उससे बाहर निकल जाएंगे अपनी विल पावर से। आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, इंसान को झटका लगना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कोई एक दुख मिल सकता है, कोई आपका हार्ट ब्रेक कर सकता है, चाहे आपके बिजनेस में आपको कोई छल कपट हो, कोई छल कर दे, रिलेशनशिप में कोई छल कर दे, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, चाहे कहीं से भी हो सकता है, कोई दोस्ती कर दे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा पेन मिलेगा। लेकिन ये पेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। आप ये मत बोलना कि मैम आप हमारे लिए सिर्फ बुरा बुरा बोलते हो, जो होता है वही बोलती हूँ मैं। तो ये क्यों आपको पेन मिल रहा है? ये पेन इसलिए मिल रहा है जिससे कि आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो, आप निखर जाओ सोने की तरह, आप सही गलत में एक ना डिफरेंस देख पाओ, आप लोगों को परख पाओ, आप अपने लोगों को फिल्टर आउट कर पाओ कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। तो मैं वही चीज़ आपकी देख पा रही हूँ कि यस, आपका सोचने का नज़रिया अपकमिंग 3 मंथ्स में चेंज होगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आप कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस करोगे किसी के लिए, ठीक है। आपके पास फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे,
अगर आप अपने खर्चों पे लगाम लगाते हैं तो, क्योंकि सेविंग्स बढ़ानी है आपको, रादर देन कि आप ट्रैवलिंग में बहुत खर्चा करें। ट्रैवलिंग में खर्चा करते हैं तो आपके पैसों की प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। आपको सेविंग्स बढ़ानी है, तब आपके पास पैसा अच्छा खासा सेव हो जाएगा। ठीक है, फोकस करना है कि आप अपनी सेविंग्स पे फोकस करें, सेविंग्स को बढ़ाएं, खर्चा ज़्यादा ना करें घूमने में, फिरने में, किसी भी चीज़ में। ठीक है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स होना, ईगो क्लैशेस होना, लड़ाई झगड़े होना, ऐसी परिस्थितियाँ इन 3 महीनों में बनेंगी जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपको कोई दुख दे सकता है, पीड़ा मिल सकती है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन में होंगी। कोई बनता बनता काम आपका हो सकता है कि लटक जाए, वो ना बने, तो चीज़ें कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि रुक जाएं, लेकिन आपको एक बैलेंस बना के चलना है। वो बैलेंस धीरे धीरे आ जाएगा, जो कि आपकी विल पावर से आएगा। यहाँ पे मुझे साथ में ये भी दिख रहा है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मेहनत आपकी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने एग्ज़ाम्स में उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो जितने लगाने चाहिए। आपका सिलेबस बहुत स्लो चलेगा। इन 3 महीनों में आपकी जो तैयारी होगी वो पहले से बहुत स्लो होने वाली है। आप अपने चीज़ों को उस स्पीड से नहीं पढ़ोगे जिस स्पीड से आपको पढ़ना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप मुंह के बल गिर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करूं, तो आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा और रिलेशनशिप से, परिवार से इमोशनल कनेक्शन थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इमोशन से दूर हटते हैं तब हम पढ़ाई कर पाते हैं बहुत अच्छे से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल बनिए, तब जाके आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्लियर कर पाएंगे, और रिलेशनशिप से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हील करिए अपने आप को। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ये सारी चीज़ें आम बात है, सबकी लाइफ में चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स अ नॉर्मल थिंग कि किसी से झगड़ा हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई है, ये तो सबके जीवन में कभी ना कभी, आज या कल सबके जीवन में आती है ऐसी परिस्थिति। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। आपको अपना डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट बहुत अच्छे से रखना है। मैं बार बार यही देख पा रही हूँ कि आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, हेल्थ का ख्याल रखना है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो, तो आप अपने सोच पे लगाम लगाइएगा। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, एग्जॉस्ट नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ भी है कि आप ना डिस्ट्रैक्टेड जो हो रहे थे ना इधर उधर, तो जब ये झटका आपको लगेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी रियल वर्थ क्या है। आपको अपनी खुद की कीमत के बारे में पता लगेगा। ये हमें तभी पता लगता है जब हम दूसरे को इंपॉर्टेंस कम देके जब खुद को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तब हम अपने आप को पहचान पाते हैं, ओ माय गॉड मेरा लेवल तो बहुत हाई है। तो वो चीज़ पहचानने के लिए ना एक झटका लगना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ना अच्छी हैं, ज़िंदगी में स्ट्रगल्स आने चाहिए, प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, तभी हम बहुत अच्छे निखर के सामने सोने की तरह चमकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ। तो आपको करना क्या है, चीज़ें रुकेंगी आपकी, प्रॉब्लम्स आएंगी जीवन में, आपको एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, आप एक एक करके आप लगे रहिएगा, डटे रहिएगा, अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखिएगा, अपने आप को सेव करने की कोशिश करिएगा, प्राइवेट रहने की कोशिश करिएगा पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा। ठीक है, और किसी भी तरीके के तीसरे इंसान को रिलेशनशिप में मत आने देना, ये भी आपके लिए मैं बोलूँगी। तो ये लिब्रा आपके लिए मुझे दिखाए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपकी जो सोल है ना, आपकी आत्मा, वो आपसे क्या कहना चाहती है जिसको आप सुन नहीं रहे हो। ठीक है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, हम ये देख लेते हैं फॉर लिब्रा। देखो फिर से वही कार्ड आ रहा है। चलिए, ओम नमः शिवाय। लिब्रा, आपकी सोल से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओम नमः शिवाय। लिब्रा, आपकी सोल आपको क्या मैसेज दे रही है। ओह माय गॉड, ये कैसे होता है। 5 ऑफ वैंड्स, देखो कितना शफल किया, कार्ड्स ना रिपीट ही होते हैं मेरे। देखो सेम कार्ड, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ, माय गॉड, ओह माय गॉड, शिट, क्या करूं मैं, ऐसा कैसे हो जाता है। ये देखो, ये कार्ड है चैरियट, दूसरे डेक से भी आया चैरियट। जो आपकी सोल बोल रही है ना वो होगा, सेम कार्ड। ठीक है, देखो शादी का कार्ड भी है, बहुत सारी चीज़ें सेम आ गई हैं। चलिए
आपको मैं समझाती हूँ कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। आपकी सोल आपको ये कह रही है कि हो सकता है आपकी किसी के साथ फाइट हो जाए, किसी के साथ ईगो क्लैशेस हो जाए, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप स्टक फील करो, चीज़ें रुक जाएं, आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दो, दिमागी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओ, रात में आपको नींद ना आए। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं और क्या पता हो भी रही हो। सोल ये कह रही है कि अब समय आ गया है जहाँ पे आपको अब अपने आप को इमोशनली मैच्योर बनाना चाहिए। आपको अपने जीवन में एक ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए जिसके साथ सामाजिक तरीके से शादी करी जा सके। ठीक है, जिसके साथ सामाजिक तरीके से शादी करी जा सके और लाइफ में अच्छी तरीके से आगे बढ़ा जा सके हर तरीके से। लेकिन ये जो अपकमिंग 3 मंथ्स है ना, वहाँ पे जो भी आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो बेमतलब के हैं, जो फेक हैं, जो रिश्ते फेक हैं, मान लो किसी के आप रिलेशनशिप में थे, वो इंसान हो सकता है आपको कमिटमेंट ना दे या आपके लिए सीरियस ना हो, तो ऐसे लोग आपके जीवन से चले जाएंगे। मतलब ये 3 महीने में आपके साथ वही व्यक्ति रहेगा जो आपके साथ ट्रेडिशनली वेडिंग कर पाए, सामाजिक तरीके से जो आपको अपना पाए। तो अगर आपका मन करे ना कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, वो मत करना 3 महीने में, क्योंकि एनर्जी वही थी, मैं बोल नहीं रही थी। कुछ यहाँ पे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो भाग के शादी कर लें 3 महीने में, या बिना बताए फैमिली को, बिना इन्वॉल्व किया आप लोग शादी कर लो और आपके साथ फिर कुछ धोखा हो जाए। तो ये एनर्जी से आपको बचना है। तो आपकी सोल कह रही है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको अपनी वाणी अच्छी रखनी है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। किसी बड़े व्यक्ति से आप सलाह लीजिए, किसी गुरु से आप सलाह लीजिए। आपके जीवन में किसी गुरु का आगमन आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। अपने विल पावर को आप बढ़ाइए, अपने फोकस को बढ़ाइए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए। ठीक है, आप अपने घर में प्रॉपर्टी लेने का काम करिए, कोई वाहन लेना चाहते हैं वो लीजिए। वो चीज़ें आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती हैं। आप सपने सजाइए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। जब सपने सजाओगे तब पहले आपको करियर में सेटल होना है। और जितने भी यहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं, करियर में हैं, ठीक है, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप लोग कहीं ना कहीं कोई धार्मिक यात्राएं करने जा सकते हैं, करिए, लेकिन ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं। धार्मिक यात्राएं करिए, घर में पूजा पाठ कराइए, घर की शुद्धिकरण कराइए इन अपकमिंग 3 मंथ्स में। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी गुरु को अपने जीवन में लेके आइए, किसी से सलाह लीजिए जो आपको सही मार्गदर्शन दिखाए, सही रास्ता दिखाए। स्टूडेंट्स के लिए कोई एक ऐसा अच्छा टीचर, एक अच्छा ऐसा गाइड आपको मिल सकता है जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद कर सकता है। तो ये चीज़ें आपकी सोल आपसे कहना चाहती है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड, एक डिसिप्लिन, अपनी मर्यादा में रहिए। मर्यादा, अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स, कहते हैं ना हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कुछ सेट करने ज़रूरी है। बाउंड्री ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा काम मत करना जो समाज के खिलाफ हो, जो मर्यादा के खिलाफ हो। और जो चीज़ मर्यादा के खिलाफ होगी, समाज के खिलाफ होगी, वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन से चली जाती है। तो कोई भी गलत कदम आपको नहीं उठाना है, ये आपकी आत्मा कह रही है। ठीक है, चलिए अब यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए यूनिवर्स का मैसेज देखते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, हम इससे लेते हैं। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स का मैसेज फॉर लिब्रा, तुला राशि। यूनिवर्स आपको कह रहा है डिसिप्लिन। देखिए, वही मर्यादा बनाना, डिसिप्लिन बनाना, ब्लेम नहीं करना किसी को भी, और क्या है, पीस मेंटेन करके रखना। तो यही बोल रहा है यूनिवर्स कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में कोई भी लड़ाई झगड़े हों, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हों, तो यूनिवर्स कह रहा है वहाँ पे आपको पीस बनाना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए, आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटें, आपका कोई दिल तोड़ के चला जाए, कोई दिल दुखा के चला जाए, कोई आपको धोखा दे दे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ही तो गलती होती है ना। हमें ब्लेम नहीं करना, मतलब किसी को ब्लेम मत करना, क्योंकि आपको अपने लिए, अपने वेलबींग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई हेल्थ ख़राब होती है, कोई भी दिक्कत आती है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आती है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। ठीक है, हम उसके जिम्मेदार खुद हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, किसी को ब्लेम करना है आपको।
तो यूनिवर्स कह रही है कि आप लड़ाई झगड़े मत करिए, आप किसी को ब्लेम मत करिए, जो भी होता है आपके साथ उसके कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो ब्लेम मत करिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाइए। एक स्ट्रक्चर्ड, एक डिसिप्लिन बना के रखिए अपनी लाइफ में। आप ना बहुत डिस्ट्रैक्ट होंगे कहीं ना कहीं, इससे ये प्रपोजल आ रहा है, वो प्रपोजल आ रहा है, कोई काम के लिए आपको नया ऑफर दे सकता है, कोई बिजनेस के लिए आपको नया ऑफर दे सकता है, तो आप अपने करंट जो आपका काम चल रहा है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, उसको अच्छे से ना परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ पे इस पूरे 3 महीने का अगर मैं सार निकालूँ ना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, 2-3 चीज़ें आपके लिए निकल के आई जो बार बार, मतलब इतनी क्लियर कट रीडिंग तो आज तक अभी तक ना, अभी 6 राशियाँ कर दी, किसी की नहीं आई थी। आपकी ना क्लियर कट, मैं जो आधे घंटे से बोल रही हूँ, पूरा एक ही 2 चीज़ के इर्द गिर्द चीज़ें रीडिंग घूम रही है कि सबसे पहले रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना, अपने करियर पे फोकस करो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो जल्दी कमिट मत करना, शादी में हो तो जल्दी पब्लिक मत करना, अगर शादी हो रही है तो पब्लिक मत करना चीज़ें, थोड़ा सा प्राइवेसी बना के रखना। मेहनत थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों को, क्योंकि आप बहुत स्लो हो अपनी लाइफ में। सिलेबस हो सकता है आपका उतना जल्दी पूरा ना हो और आपका एग्जाम इस बार ना क्लियर हो, लटक जाए। मेहनत बढ़ा दोगे तो हो जाएगा, फिर तो विजयी है, ऐसा नहीं कह रही कि नहीं होगा, जीत जाओगे। किसी गाइड की, किसी मेंटोर की आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मल्टीपल रिलेशंस नहीं बनाने, कोई नया प्रपोजल आ रहा है वो टेम्प्ट करे आपको तो उससे बचना है आपको। प्रॉपर्टी लीजिए, घर मकान बनाइए, गाड़ी खरीदिए, वहाँ पे तरक्की। और बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, बहुत लंबी यात्राएं नहीं करनी है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है। बस प्लानिंग करते जा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो तो वहाँ दिक्कत है। बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। टेस्टिंग, जैसे आप कोई छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च करो, टेस्ट करो उसको कि कितना मार्केट में वो चल रहा है, उसके बाद आप 3 महीने के बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेविंग्स करनी है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ठीक है। आपको सेविंग्स पे हाथ जमाना है, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं सार है आपके रीडिंग का कि एक डिसिप्लिन बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस लेते हैं अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। लिब्रा तुला राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर अपकमिंग 3 मंथ्स, अप्रैल एंड तक के लिए? आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने जीवन में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, एक शांति बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। शांति बना के रखिएगा। द वर्ल्ड का कार्ड है नेटवर्किंग बढ़ाइए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। नेटवर्किंग सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने रिश्ते बनाइए और लोगों से मिलिए जुलिए। जितना आप फेस टू फेस मिलेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, ये बोला जा रहा है। कम्युनिकेशन बढ़ाइए। फिर से कार्ड में गाइडेंस है सेविंग्स बढ़ानी है आपको, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, पैसा खर्च नहीं करना है। कोई ऐसे ही रिलेशनशिप में जाना है जहाँ पे प्रॉपर कमिटमेंट मिले, ये धोखा ना मिले, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलिए। जितना स्लो चलेंगे उतनी रियलिटी आपके सामने आएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। एप्रिसिएशन, कुछ ऐसा करो कि आपको एप्रिसिएशन मिले, आपका प्रमोशन होए, बिजनेस में आपको तरक्की मिले, काम में आपको तरक्की मिले। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये गाइडेंस है। और अपने फाइनेंसेस को अच्छे से आगे लेके चलिए और अपने करियर पे ही सिर्फ ग्रोथ दिखाइए। ये करियर के लिए टाइम है, नॉट फॉर रिलेशनशिप्स, ठीक है। वहाँ पे अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आपको, इसलिए रिलेशनशिप में स्लो रखिए स्पीड, करियर में फास्ट रखिए अपनी स्पीड। ये आपके लिए रीडिंग है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। ये आपका लाइव डायरेक्शन है लिब्रा तुला राशि। अगर आपको पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, कमेंट्स करें, अपने ओपिनियंस शेयर करें, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें। मैं ज़रूर कमेंट्स पढ़ती हूँ, चाहे रिप्लाई कितने दिन बाद भी करूँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे, बाय।